का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है
गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी तकदीर जगाने अथवा तकदीर बनाने। तकदीर बनती कैसे है? जो बाबा ने कहा, तन मन धन जो अपना सफल करते हैं, सफल किया है या सफल कर रहे हैं, यानी वो अपने भाग्य जगा रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों को पता है भक्ति मार्ग में हमने इनडायरेक्ट किया, ईश्वर को माना पर यथार्थ नहीं पहचान थी, पर भगवान के नाम पे करते आए। अब पता है कि स्वयं बाप आके कौन सी दुनिया बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किसका कार्य है। तो वो बच्चे दिलवा जान से बाबा की सेवाओं में अपना तन मन धन सफल करते हैं। जो जितना समझते हैं वो उतना करते हैं। और कई बच्चे, बाबा ने कहा इतने मनहूस, बात मत पूछो। और आज के मुरली में जो बाबा के विशेष बच्चे जिन्होंने तन मन धन श्वासोश्वास जी जान से लगे थे कि कैसे बाबा की सेवाओं को आगे से आगे लेके जाया जाए, उनको याद किया। भोपाल के महेंद्र भाई थे, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के वो चेयरपर्सन थे, अभी नहीं है। तो बाबा ने उनको याद किया कि बाबा ने कहा यदि ऐसा 5, 6, 7 बच्चा मिल जाए तो सेवाएं बहुत रफ्तार से जाए। उन्होंने बहुत सेवाएं, कई सेंटर खोलने के निमित्त बने। तो बाबा ने कहा कि अपने भाग्य बनाओ। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे चुस्त स्टूडेंट बनो, सुस्त नहीं बनो। सुस्त कौन है? जिनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भाग रही है, मित्र संबंधियों से बुद्धि लगी है, वो सुस्त है। और चुस्त जो अपने पुरुषार्थ में दिन रात लगे हुए हैं। मित्र संबंधियों की तरफ भी यही रहे कि इनको कैसे उठाया जाए, इनका भी कैसे सफल कराया जाए। जिसको समझ है तो वो तो सोचते कि हम तो कर ही रहे। तो बच्चे भी जिस हिसाब से जितना भी है वो भी बाबा के कार्य में सहयोगी बने हैं। कई माता पिता बच्चे जिस योग्य हैं, कई छोटी उम्र में है, बच्चे के अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी है, तो बाबा की सेवाओं में उनके गुणों के आधार से आगे करते हैं कि जाओ बाबा की सेवा में इस तरह से हेल्प करो। ज्ञान नहीं सुन रहे लेकिन सहयोगी बनते बनते योगी बन जाते हैं। कई बच्चे हैं जो अपना जॉब, अपने लाइफ में अच्छा सेट है, तो उनको भी रहता माँ बाप के नहीं, इनसे इनके हाथों से इनका भी कुछ बाबा के घर में जाना चाहिए। क्योंकि माँ बाप जब जागृति आई है कि कार्य किसका है, तो उनको रहता मैं अपना भाग्य बना रही हूँ, तो इन आत्माओं को भी क्यों मैं वंचित रखूं, मेरा एक फर्ज है, तो उनको भी लगाते हैं। तो ऐसे भी बाबा के चुस्त बच्चे हैं, युक्ति युक्त अनेकों का कल्याण करते हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज की डेट 25/1/25 है ना, 25 जनवरी सन 2025 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना।
सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसाकर लाई हूं। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच तो है नहीं, ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। बाबा की पढ़ाई से, ईश्वर की पढ़ाई से हमारा वो लक्ष्य है। फिर शिव भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो पहले जरूर श्री कृष्ण, तो पहले जरूर प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है। भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर।
राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। उसमें कल्प वृक्ष है और वो ना गीता का भगवान श्री कृष्ण और भगवान में अंतर, तो उसमें चित्र छपा है ना। एक बीज है, शिव बाबा बीज, निराकार परमपिता परमात्मा शिव, 2 पत्ते उससे निकले हैं, श्री कृष्ण श्री राधे। जैसे एक आम बीज भी धरती पे डालो तो 1 पत्ता नहीं निकलता है, उससे 2 पत्ते ही निकलते हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है और उनसे सृष्टि के ये 2 पत्ते, पहले पत्ते श्री कृष्ण श्री राधे। ये जो चित्र बनाया ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले हमारी तकदीर जगाए, 2500 वर्ष हमारी तकदीर पूर्ण रूप से जगी थी। आत्मा का दीवा जगा हुआ था, फिर फूट गया, बुझ गया दीप। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो, अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी। इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री जोग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान है। कहाँ परिस्थान और कहाँ ये देह अभिमान की दुनिया, मिट्टी के भान में रहने वाली दुनिया कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया है। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था। सृष्टि के आदि में देखा जाए कितनी सुंदर स्वर्णिम दुनिया, सच्चा सोना था, धनवान था। अभी तो कंगाल, कहां सिरताज, कलयुग के अंत में मोहताज। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, हकीकत है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है। कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा कैसे रहेंगे। और जिसको स्वर्ग की याद बनी है उनकी निशानी क्या है? हाँ? वो सदा हर्षित मुख रहेंगे। किसी को पता मेरा घर नया घर बना है, बस 10 दिन में शिफ्ट होना है, कितनी खुशी होती है, एक एक दृश्य दिखता है, गदगद होते रहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते जिसको अगर ये याद रहे स्वर्ग की तो सदा हर्षित रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं, तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को ऐसे कही तो साथी बना लिया, जीवन साथी, बिना बात का झूठ, जिसका कोई वो ही नहीं है। सच बोलो झूठ बोलो, किसी को भी बता रहे सुन रहा है, बाकी किसी को फर्क नहीं। और हंसी तो ये आती है कि सामने वाला झूठ बोलता है, पता सब चलता है, सोचता है कि मैं सामने वाले को बुद्धू बना रहा हूं, लेकिन खुद बुद्धू है। सबको पता चलता है कि इनकी चालाकी, इनकी होशियारी कितने % है। समझदार उसका रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन समझदार सबसे उनसे ज्यादा समझते। एक बार किसी की पकड़ गई चोरी तो क्या हो गया, एक बार आपने बनाया, वो आपने अपने लिए हमेशा के लिए पर्दा डाल लिया कि झूठ है ये, तो सच भी बोले तो भी नहीं मानता जल्दी फिर। तो इससे क्या हुआ, धोखा किसके साथ, अपने साथ। तो बाबा कहते हैं झूठ बोलते आधा कल्प की आदत पड़ी, वो निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को भी याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, कितना शोर होता है। देखो महाकुंभ में कितनी दूर तक उसके, कितने किलोमीटर तक उसका साउंड का प्रभाव है। जहां भी जाओ दूध चढ़, गंगा में मुश्किल से 1 लीटर में 10 लीटर दूध बना देते होंगे, 10 क्या 50 भी 100 बना देते होंगे। एक बाल्टी में मुश्किल से आधा लीटर दूध डाला, बस पानी डाल डाल के बस एक छोटी सी डिब्बी के समान होगा। गंगा माँ को दूध चढ़ाओ, लाओ निकालो 51 रुपये। गंगा एक टकरी दूध क्या वो पानी है, सफेद सफेद दिखता है। तिलक लगाया, निकालो 21 निकालो, चलो इतना नहीं तितना निकालो। वो भी बड़े गंगा माँ में खड़े हो, भाई गंगा माँ को दूध भी चढ़ाओ, गंगा माँ को पानी चढ़ाओ। अरे गंगा माँ तो खुद ही धारा बह रही है, उनको पानी या दूध क्या चढ़ाएंगे।
पत्ते चढ़ा और पत्ते चढ़ा के और गंदगी फैला रहे हो। पर बाबा कहते कितने पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, चिल्लाते ही रहते हैं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुख धाम में ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। अभी आत्मा इतना भक्ति करके देखा जाए क्या रूप है। आज भी देखो बड़े बड़े सन्यासी भी वो पंडाल में आ रहे हैं, चारों तरफ देख के अब लगता है कि सबकी नजर बाबा की तरफ जाएगी। देख के क्या कह रहे हैं, ऐसा तो पंडाल पूरा इसी का हो। कितनी शांति है, कितनी स्वच्छता दिखाई दे रही है, लगता है कुछ प्राप्ति है। और चारों तरफ वही शोर, वही और नीचे जाते जा रहे हैं। लेकिन एक चांद की तरह, प्रकाश की तरह प्रकाशित है बाबा का झंडा। बाबा का झंडा यानी बाबा के बच्चों से। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं। क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं। क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई। फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। सत्युग के महल माड़ियां बनाए, टूटा फूटा अंदर गया, ये थोड़े कि जैसे छू मंत्र से प्रकट हो जाएगा। फिर वही बनाने का पार्ट है ना, बन के खड़े होने का पार्ट, टूट के अंदर जाने का पार्ट, लूटने का पार्ट, ये चक्र है। समय अनुसार जो हुआ है वो फिर रिपीट होगा। तो बाबा कहते ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की, क्योंकि किया ही नहीं तो क्या करेंगे। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से कृष्ण व मनुष्य से सिख। नहीं, मनुष्य से देवता बनने अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवता हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं।
वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। जहां जाते जो सोचते हैं प्रकृति उसी पे हमला करती है, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमोप्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी। यहां सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। साइंस कितना काम कर रही है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे। इस कलयुग के अंत तक जो रिफाइंड रूप होगा साइंस का, वो फिर सत्युग बनाने में काम करेंगे, वो ट्रांसफर होंगे। जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहां भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है। सतयुग में नदियां तो सब होंगी, नाले होंगे। नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। खेती करते हैं ना, जहां तहां पहले तो जरूरी थोड़ी कि सब खेती ही बनती थी, जरूरत से किया जाता था। इतना उसमें में अकिचार धन होता था, तहां कुछ जरूरत ही नहीं है। और आज देखो बेचारा खेती भी करता, नौकरी भी करता, फिर भी खेती भी करते, नौकरी भी करते, बिजनेस, तब भी पूरा नहीं हो पाता है। और इतना कमाती जनता फिर टैक्स में भरती, 30% तो टैक्स में ही जाता है कितना व्यक्ति का। तो बाबा कहते कितना अंत है, कितना दुख है समय। लेकिन ये सब रिफाइंड रूप सत्युग में जाएगा। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। कौन? बाप दादा। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर सेवा कर रहे हैं। बाबा भी सेवा करने आए हैं, खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स न चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है। अंदर से तो सबके अंदर वही ईर्ष्या द्वेष क्रोध की अग्नि धधक रही हो, कब फटे कुछ पता नहीं है। घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। जंगल को ही आग लगती है ना,
बाबा 2-3 दिनों से लगातार कह रहे थे जंगल ये दुनिया, जंगल में कांटे होते हैं, जानवर होते हैं, तो हाल ये संसार का है। आग भी जंगल में ही लगती है। फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, बाबा कहते तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। बाकी ऐसे साधारण समझ के चल रहे हैं, कौन कह रहा है, किसके लिए हम कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। बाबा के पास दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो क्या चलता है, सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते, अपनी शान शौकत दिखावा, ये सब अपना दिखावा जो इतना करे, उसके सामने कोई और दिखने लगे, सहन होगा? वो तो जैसे तैसे उसको बस उसकी जड़ काटो, इसको गिराओ। तो क्या योग है, क्या पुरुषार्थ है। ठप्पा कैसा भी लगाया है कि हम इतने योगी, इतने पुराने हैं, लेकिन बाबा कहते फिर वही सुस्त स्टूडेंट है। बाबा कहते बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहां तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। ये बाबा कहते शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा। ये फिक्र है, यही फिक्र है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर खत्म हो जाए। पहले आत्मा पावन बने, और आत्मा पावन बने तो जैसे मक्खन से बाल, इस शरीर से आत्मा निकलेगी। हम श्याम से सुंदर बन जाएं, मेहनत तो करनी है ना, सिर्फ सोच के बोल के नहीं। बाबा कहते हैं सोचना करना समान, कथनी करनी समान करो। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भाई भोपाल में, महेंद्र भोपाल के हैं। महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। साथ में बाद में सब सहयोगी बनेंगे। अगर कहीं हम कहीं ये करो वो करो, कोई नहीं। आपको अगर आ रहा आप आगे आओ, आप करो, आपके साथ सहयोगी बनेंगे। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। जिन्होंने मेहनत किया उनको उसका फल जरूर मिलेगा। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रख कर क्या करेंगे? सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। जो खुद नहीं करेगा वो दूसरों को करा नहीं सकता। कई तो इतने हैं करने में भी बाधा डाल देते। तो सोचो क्या उस आत्मा का कर्म होगा। खुद भी नहीं कर रहा लेकिन दूसरा करे तो उस पे भी बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले,
हम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन जो कर अपना भाग्य जमा करे, क्योंकि कुछ रहना तो नहीं है ना। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। संगम पर जिन्होंने तन मन धन सफल किया है, वह है तकदीरवान। ये संगम युग, और वहां संगम पे जाके सोचते वहां जाके करेंगे तो सफल होगा, वास्तव में कहाँ है? ये संगम युग की बात है। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहते कई बार, बच्चे शमशान में घाट में जाके सेवा करो। जब बाप आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो ये मंत्र है, मन मना भव। ऐसा रसीला पर्चा छपा हुआ हो, सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। कहाँ पर क्या पॉइंट, किस तरीके से और कितनी सुनानी है। यह बस ज्ञान सुनाना है ऐसा नहीं। बाबा कहते इसलिए तो अक्ल भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। तो समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या कहा इस बाबा ने? और क्या कहा बाबा ने? चुस्त स्टूडेंट बनना है, सुस्त नहीं बनना है। झूठ नहीं बोलना है। बाबा ने कहा गादा कल कितनी आदत पड़ी है, समझ ही नहीं आता है। किस बात का झूठ? हम अपने क्यों संस्कार, गंदे संस्कार, उल्टे संस्कार डालें? और कई तो बस झूठ बोलना बोल रहे। अरे क्या जरूरत है?
हम तो सोचते दूसरों को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को बुद्धू बना रहे हैं, खुद को धोखा, खुद को बुद्धू बना रहे हैं, खुद अपने लिए पर्दा डाल रहे हैं, झूठ है। तो इसलिए अपने कर्मों पर अटेंशन देना, एक छोटी छोटी बात पर। फर्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। ये मेहनत करना है। सेकेंड पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान है आज का, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। विस्तार है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। शारीरिक भोग जो भी है अपनी तरफ कर्म भोग खींचता है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ये सुख कौन अनुभव कर सकते? जिन्होंने ये व्रत लिया है। तो बाबा कह रहे पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। विस्तार आज के पॉइंट है व्यक्ति इशारे की। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। कस्टमर आ रहे हैं, डील कर रहे हैं, कोई बीच में आया, ये भी देखते ना, भाई डिस्टर्ब मत करो, मुझे कस्टमर को डील करने दो।
हाँ, नींद में होता है ना, कुछ बोल रहा है तो सामने क्या कर रहे हो, तो साइड रहो भी, कस्टमर को डील करने दो, क्योंकि दिन में वही, ख्याल में तो ख्वाब में भी वही दिखाई दे रहा। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। तो अभी मेले में कई लोग जा रहे होंगे, तो बाबा के पंडाल भी देखते होंगे, लेकिन आज तो शायद रास्ता खुला हो सकता है, रात से ही बंद होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल से रास्ते बंद हो जाएंगे और काफ़ी दूर मतलब फाफामोस से पहले ही गाड़ियाँ रोकनी शुरू कर देते हैं, तो बहुत पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद फिर मेले में भी भीड़। तो यही सबको रहे कि 26 से लेके 5-6 फरवरी तक ना जाएं, नहीं तो फिर बहुत पैदल चलना पड़ेगा। फिर इतनी दूर जाएं, तीन में अच्छा रख के कि ये चीज़ देखे, वहाँ भीड़ से ही परेशान हो जाएं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, सबसे ज़्यादा मौनी अमावस्या पे। उस पे तो कॉमन डे पे भी बहुत भीड़ होता है, ये तो महाकुंभ लगा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कई तरह के रूट, सारे बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक लगा रहे हैं कि मेले में न एंटर करेंगे। वो भैया ट्रेन जाएगी, कुछ भी जाएगी, वो तो जाएगी, लेकिन आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो जिसको जाना है तो रास्ते खुले हैं, लेकिन भीड़ में धक्का खाने की अगर ताकत है तो जा सकते हैं, तो बंद नहीं होगा। तो जो आराम से जाना चाहते हैं, ठीक से जाके आनंद लेना चाहते हैं, तो वो 5 फरवरी के बाद ही मेले में जाएं। अच्छा, ओम शांति।
श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो, मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो,